रेडियो 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी आविष्कारों में से एक ने मानव संचार और मनोरंजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका आकर्षक इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, जब गुग्लिल्मो मार्कोनी और निकोला टेस्ला जैसे अग्रणी दिमागों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित अभूतपूर्व खोजें की थी। रेडियो की यात्रा नवप्रवर्तन, तकनीकी प्रगति और सामाजिक प्रभाव की एक रोलर कोस्टर सवारी रही है। रेडियो की उत्पत्ति का पता 1880 के दशक में हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किए गए प्रयोगों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को सफलतापूर्वक साबित किया था। इन शुरुआती प्रयोगों ने बाद की खोजों की नींव रखी, जिससे रेडियो का विकास हुआ जैसा कि हम आज जानते हैं। 1895 में एक इतालवी आविष्कारक गुग्लिल्मो मार्कोनी ने वायरलेस संचार की शुरुआत को चिन्हित करते हुए 1 मील की दूरी पर पहला रेडियो सिग्नल सफलतापूर्वक प्रसारित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो प्रौद्योगिकी तेजी से उन्नत हुई, जिससे पहले वाणिज्यिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हुई। वायु तरंगों पर आवाज और संगीत का प्रसारण एक वास्तविकता बन गया, जिसने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। रेडियो प्रसारण ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और 1920 के दशक तक यह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए समाचार, मनोरंजन और सूचना का प्राथमिक स्रोत बन गया था। रेडियो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1930 और 1940 के दशक के दौरान रेडियो का स्वर्ण युग था। इस अवधि में रेडियो नाटक, कॉमेडी शो कार्यक्रम और क्रमबद्ध कहानी कहने में तेजी देखी गई। परिवार शाम को अपने रेडियो के पास इकट्ठा होते थे, अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनते थे और एक साथ अनुभव साझा करते थे। यह इस युग के दौरान था कि द वर्ल्ड्स जैसे द लोन श्रोताओं के दिलों पर कब्जा कर लिया और रेडियो की व्यापक कथाएं बनाने की शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही 20वीं सदी के मध्य में टेलीविजन का उदय हुआ, कई लोगों का मानना था कि रेडियो के प्रभुत्व को चुनौती दी जाएगी। हालांकि रेडियो ने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाकर अपनी लचीलापन साबित की। 1940 के दशक में एफएम रेडियो की शुरुआत ने बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और रिसेप्शन की पेशकश की, जिससे माध्यम को पुनर्जीवित किया गया। इसके अतिरिक्त शीर्ष 40 रेडियो के उदय और एलन फ्रीड और वोल्फमैन जैक जैसे डिस्क जॉकी की लोकप्रियता ने एयरवेव्स में एक ताज़ा और जीवंत ऊर्जा ला दी। 1960 और 1970 के दशक में ट्रांजिस्टर रेडियो के आगमन के साथ रेडियो प्रौद्योगिकी में और भी नवाचार देखे गए, जिससे रेडियो पोर्टेबल और व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। इस पोर्टेबिलिटी ने चलते फिरते लोगों तक संगीत और जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियो का प्रभाव मनोरंजन से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि यह राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या और चंद्रमा पर उतरने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान समाचार प्रसारित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया। 20वीं सदी के अंत में डिजिटल क्रांति ने रेडियो प्रसारित करने और प्राप्त करने के तरीके में क्रांति ला दी। इंटरनेट रेडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग श्रोताओं को दुनिया भर के स्टेशनों से जुड़ने की सुविधा मिली। पारंपरिक एएम और एफएम रेडियो को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी स्थानीय पहुंच, सामुदायिक कनेक्शन और अद्वितीय प्रोग्रामिंग के कारण प्रासंगिक बने रहे। हाल के वर्षों में पॉडकास्ट की लोकप्रियता में वृद्धि देखी गई है, जिससे रेडियो परिदृश्य और विकसित हुआ है। पॉडकास्ट कहानी और साक्षात्कार से लेकर शैक्षिक कार्यक्रमों और सच्चे अपराध रहस्यों तक विविध प्रकार की सामग्री प्रदान करता है। ऑन डिमांड ऑडियो सामग्री के इस नए रूप ने रचनाकारों और श्रोताओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे हमारे सूचना और मनोरंजन के उपभोग के तरीके में बदलाव आया है।
रेडियो ने निस्संदेह अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य अपरिवर्तित है, लोगों को ध्वनि के माध्यम से जोड़ना। आज उपलब्ध विभिन्न तकनीकी नवाचारों और मीडिया प्लेटफार्मों के बावजूद रेडियो कई लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। रेडियो की शक्ति एक साझा अनुभव बनाने, श्रोताओं के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और विविध आवाजों और दृष्टिकोणों के लिए एक मंच के रूप में सेवा करने की क्षमता में निहित है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि रेडियो अपने दर्शकों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विकसित और अनुकूलित होता रहेगा। चाहे वह पारंपरिक प्रसारण, इंटरनेट रेडियो के माध्यम से हो, रेडियो हमेशा हमारे सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग रहेगा, एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में अपनी विरासत को संरक्षित करेगा जिसने संचार और मनोरंजन की दुनिया को बदल दिया।